हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी को समीकरण के प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये जो है आपका क्लास 8th चैप्टर आपका सेकंड है। ये प्रश्नावली आपकी 2.1 का पूरा प्रश्न कराया जाएगा। सभी बच्चे खुश हो जाएंगे जो क्लास 8th के हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली पूरा कराया जाएगा और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। और एक बात ध्यान में रखना, इसको तो फेयर कॉपी पे नोट करोगे, मुझे पता ही है। और जो मैं इस टाइप का प्रश्न करा रहा हूं तो आपको क्या काम करना है, 3 की जगह पर 5 रखना है, 2 की जगह पर 6 रखना है। इस तरह से संख्याएं क्या आप बदल के सवाल को सॉल्व करो। अगर आप नहीं बदल पा रहे हो मान लो, तो कोई किताब में जो एग्जाम्पल दिया रहता है उनको सॉल्व करना। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। इस टाइप के जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे आप कर ले जाओगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम सवाल को लगाते हैं और ध्यान से समझते हुए चलिएगा हर एक प्रश्न को। यहाँ पर पहला प्रश्न है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबको बारी बारी से करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 3x = 2x + 18 है। इसमें क्या करना होता है, x का मान निकालना रहता है, ठीक है। इसमें क्या करना रहेगा, x का मान निकालना रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x और यहाँ पर 2x है। अब ये 3x के जैसा ही क्या है 2x है, तो इसको हम पास में लाएंगे, यानी एक साथ लाएंगे तभी सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 3x है तो 3x लिख लो। अब समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह जो लगा है, अगर इधर की कोई भी संख्या इधर आएगी प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। बात समझ में आया? अब ये बराबर के इधर +18 है तो बराबर इधर लिखो। अब +18, अगर इस तरह से +18 लिखा है तो इसे हम इस तरह से 18 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से 18 लिखा है तो इसका मतलब वो आप प्लस में है। बात समझ में आ गया? बराबर इस तरह हम लोग 18 लिख लेंगे। अब 3x - 2x है, 3x में से 2x घटाओगे कितना आएगा, 1x आएगा। तो 1x इस तरह से लिखा नहीं जाता है, इसे हम सिर्फ x लिख लेते हैं। x = क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पहले वाले का उत्तर जो निकल कर आया है क्या है, x का मान 18 है। इसी तरीके से सवाल क्या होता है, लगाया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब चलो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा सवाल लगाते हैं। एकदम सरल सवाल है। दूसरा सवाल देखो कैसे लगता है। यहाँ पर 5t - 3 है = 3t - 5 है। एकदम डरना बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सवाल एकदम आसानी से लगता जाएगा। अब देखो यहाँ पर t का मान निकालना है, t का मान निकालना है तो 5t के जैसा और क्या है, 3t है। तो 5t है, इस तरह से हम लोग इसको 5t इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो बराबर के इधर में 3t है, ये देखो प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3t हो जाएगा। बात समझ में आया? अब बराबर का चिन्ह इस तरह से लगा लो, ये t है भाई। इसके बाद यहाँ पर देखो बराबर के इधर -5 है, तो इस तरह से -5 आप लिख लो। अब ये जो -3 इधर है बराबर के इधर में, यानी लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, अब इसको अगर हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाता है, तो +3 हो जाएगा। इसी तरीके से सवाल को लगाया जाता है। हमने क्या किया, 5t के पास 3t ला दिया, तो यानी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको हम जोड़ घटाव लेंगे। उसी तरह से -5 इधर था तो हम 3 को इधर ले गए आएंगे, तभी 5 और 3 क्या हो पाएगा, घट पाएगा, जुड़ पाएगा, जो भी होना रहेगा हो जाएगा इधर आकर। बात समझे? अब यहाँ पर इसे लगा लो, 5t में से यानी 5t में से 3t घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 2t बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 2t लिख लेंगे। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लो, -5 और +3 करना है। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी घटेगा। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा जरा ध्यान देना। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह लगेगा, यानी माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो जो 2 है वह t के साथ गुणे में है। अभी अगर आप थोड़ा और समझदार होते, एक्सपर्ट होते, तो इसको हम यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे, बस आप थोड़ा टाइम दो। अब यहाँ पर 2 जो है t के साथ गुणे में है। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी है तो 2t लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 × t है। बात समझ में आया? अब 2 जो है t के साथ गुणे में है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। अगर इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग होगा। तो t = क्या हो जाएगा, -2 बटे कितना हो जाएगा, अब ये जो 2 इसके साथ गुणे में, इधर आएगा बटे में, यानी भाग हो जा रहा है। अब 2 से 2 काट देंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब t = कितना आ चुका है, -1/1 आ चुका है। तो माइनस, अगर 1/1 कहीं पे लिखा है तो इसे हम सिर्फ 1 लिखते हैं। अगर 2/1 कहीं पे लिखा है तो इसे हम सिर्फ 2 लिखते हैं। 25/1 लिखा है तो इसे हम 25 लिख लेते हैं। बातें समझ में आएगी नहीं? ये सारी चीजें ध्यान रहनी चाहिए, दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तब सवाल अच्छे से लगा पाओगे। अब यहाँ पर -1/1 आ चुका है तो इसे हम t = -1 लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आएगा नहीं?
तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम कैसे लगाएंगे, सेम इसी तरीके से लगाएंगे, हमें आता है हम लगा लेंगे, क्यों, प्रैक्टिस हम डेली करेंगे तो और अच्छे से आएगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखो कैसे लगता है। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि भाई साहब 5x + 9 है इक्वल टू 5 + 3x है, तो 5x के पास हम 3x को लाएंगे, यहाँ पर 5x इस तरह से लिख लेते हैं, बराबर के इधर में +3x है तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या है 5 है तो 5 लिख लो। अब ये +9 बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब 5x में से 3x घटाओगे कितना आएगा हमारा 2x आएगा, लिख लो आराम से, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब 5 - 9 है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो हम 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 4 आएगा। यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। अब 2 जो है x के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा बटे में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में, ये तो आप कर ले रहे हो अच्छी बात है, वरना हम क्या कर सकते हैं इस स्टेप को कम कर सकते हैं। अगर 2 जो है इसके साथ गुणे में, बराबर किधर में आए बटे में है, तो इसे हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बात समझ में आया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए सेम इसी तरीके से करना। समझ में आ रहा है ना सारी चीजें। मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न बहुत ही आराम से समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बढ़ा जाएगा इससे चौथा, पांचवा, छठवां प्रश्न करने के लिए। अब इन सवालों को लगाने से पहले कुछ आपको लाइन बोलता हूं, उसको ध्यान से एकदम समझना। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू अपना क्यों मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उन समुद्र के लहरों से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढते हैं। अब चलो हम इन प्रश्नों को करते हैं। ये भी प्रश्न क्या है काफी इजी है, इनको ध्यान से सीखोगे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा गया वैसे हम इसको भी सीख लेंगे। प्रश्न हमारा कह क्या रहा है इस चीज को देखा जाएगा। सबसे पहले यही चीज हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर 4z + 3 है इक्वल टू 6 + 2z है, एकदम सिंपल सवाल है, हम आराम से कर लेंगे। क्यों, अब 4z है तो इसको हम इस तरह से 4z लिखेंगे। अब इधर क्या है 2z है, तो बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या होगा 6 है तो 6 लिखा जाएगा। अब +3 बराबर के इधर में आएगा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। सवाल को लगाओ, 4z में से 2z घटाओगे तो कितना बचेगा 2z बचेगा, अच्छी बात है। इक्वल टू चिन्ह बनाओ बराबर का, 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर 2z है, अब 2 जो है z के साथ में गुणे में है, बराबर के इधर में आएगा बटे में हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो z का मान कितना आ चुका है 3 बटे 2 आ चुका है। समझ में आई बात है कि नहीं। जब भी इस तरह का सवाल आएगा एकदम हम आराम से लगाते हुए चलेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखो कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान देना। प्रश्न हमारा 5वां है, कह रहा है कि 2x - 1 इक्वल टू 14 - x है। लगा लोगे कि नहीं ऐसे सवाल। अब यहाँ पर देखो x के पास कोई भी संख्या नहीं है, तो आप अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर 1 लिख लेना। बातें समझ में आई कि नहीं, इससे क्या आप अच्छे से समझ पाओगे। अब यहाँ पर 2x है तो हम इस तरह से 2x लिखेंगे। अब यहाँ पर जो -x बराबर के इधर में -x है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा +1x हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बराबर का चिन्ह लगाओ। इधर क्या है 14 है तो 14 इस तरह से लिख लो। अब -1 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। सवाल को सॉल्व करो, 2x में एक x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 14 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 में हो जाएगा। अब 3 जो x के साथ गुणे में, इधर आएगा भाग हो जाएगा, 3 से 15 को काट देंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। x इक्वल टू हमारा कितना आ चुका है 5 आ चुका है। यही हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। मजा है कि नहीं ऐसे सवालों को सीखने में और समझने में। जितना ज़्यादा आप सवाल लगाओगे उतना ज़्यादा मजा आता है मैथ में, अब प्रैक्टिस मजबूत होती है। समझ में आई कि नहीं। कल मैं परसों एक सवाल लगा रहा था, यहाँ पर जैसे देखो मैं सवाल लगा रहा था, यहाँ पे 14 लिखा है, आंख से दिख रहा है कि 14 लिखा है, लेकिन दिमाग ऐसा पता नहीं कहाँ खोया है कि 14 को हम 17 लिख के सॉल्व, कुछ और संख्या लिख के सवाल को सॉल्व किए। समझ में आया कि नहीं, तरीका तो सही था। इसी तरह से आप लोगों का भी अगर दिमाग थोड़ा सा भी कहीं गुम हुआ तो 14 लिखा रहेगा, दिखेगा आपको कुछ और, अब उतार दोगे कुछ और संख्या। समझ में आई बात है कि नहीं, ऐसा हो जाता है अधिकतर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अब अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। अगला सवाल हमारा कहता क्या है, जरा ध्यान दिया जाए ना। सवाल है 8x + 4 है बराबर 3, फिर ब्रैकेट में x - 1 ब्रैकेट बंद है, प्लस हमारा कितना है भाई साहब, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि छोटा करेंगे तभी दिख पाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है +7 लिखा है,
सवाल को कैसे लगाया जाएगा? सबसे पहले हम ब्रैकेट को दूर करेंगे। क्यों? मिस संक्रिया का नियम पढ़ाए हैं आपको, अब कोष्ठक का भी नियम पढ़ाए, तो आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पे सर्च करना कोष्ठक का नियम बाय स्टडी 5.6, संक्रिया का नियम बाय स्टडी 5.6, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बेसिक मैथ पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट बनाया हूँ बेसिक मैथ, उसमें सारे वीडियो हैं। यहाँ पे सवाल लगाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट दूर किया जाएगा। 8x है तो हम 8x इस तरह से लिखेंगे, +4 है तो +4 इस तरह से लिखेंगे, बराबर का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर देखो 3 का गुणा x में करोगे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा -1 में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो गया। अगर आप गुणा कर दिए तो प्लस इस तरह से 7 लिख लो। अब हम क्या करेंगे? संख्याओं को आराम से सिस्टमैटिक तरीके से, जो जिसका दोस्त है उसको उसी के पास लेके चलेंगे। अब यहाँ पर 8x है भाई साहब, तो 8x इस तरह से लिख लो। अब बराबर में इधर क्या है? 3x है तो इसको इधर लाओ, +3x है तो इधर आएगा -3x हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर क्या है? -3 है +7 है। अब यहाँ पर -3 इस तरह से लिख लो, +7 इस तरह से लिख लो। अब ये जो +4 है इधर आएगा, क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। बात समझ में आया? सवाल को लगाओ। 8x है, 8x और -3x घटाओगे कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। यानी 8x में से 3x घटाओगे तो कितना आएगा? 5x आ जाएगा। इक्वल टू का चिन्ह बनाओ, यानी बराबर का। अब देखो ये -3 है, ये +7 है, दो दो अंकों को सॉल्व करो, तब आपके लिए सही रहेगा। जब थोड़ा और आप ट्रेंड हो जाओगे तो ऐसे सवालों को आप लगा लोगे मन ही मन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अलग से सोच करके लगा लोगे इन तीनों को, जितना आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बात खत्म, हमारा एक स्टेप बच जाएगा, झंझटा खत्म। अब यहाँ पर -3 है और +7 है, जरा ध्यान से समझना। इस ऐसे चीजों में गलतियां होती है। माइनस और प्लस क्या होगा भाई साहब? माइनस होगा, यानी घटेगा। तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। अब 4 प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा? प्लस में रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है। अब यहाँ पर -4 है तो -4 इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 4 में से 4 घटा जब लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा कितना होगा? अब 5 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 0 उसका मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 0, यानी 5x के साथ गुणे में बराबर किधर आएगा? तो हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे, यानी 0 बटे कितना होगा? 5 होगा। तो 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। x इक्वल टू कितना? 0। ये इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो ये ऐसे सवाल सीख कर आपको थोड़ा मजा आया होगा, क्योंकि अभी तक का ये थोड़ा सा अलग सवाल था। समझ में आया बात? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज आज आप लोगों की खत्म हो जाएगी। हमने 6 प्रश्न कर लिया है, शायद 9 प्रश्न या 10 प्रश्न आपके एक्सरसाइज में थे। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है और अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? 4/5 है, फिर ब्रैकेट में x + 10 है। हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को दूर करेंगे। बात समझ में आया? x है तो हम इस तरह से x लिखेंगे, इक्वल टू का चिन्ह बनाओ। अब ये जो इस तरह से 4/5 लिखा है, इसको मैं अगर समझाने के लिए लिख देता हूँ इस तरह से 4/5। अब ये जो ब्रैकेट लगा है इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, x + कितना? 10 लिख देता हूँ। अब आपको समझने में आसानी होगा। समझ में कैसे आसानी होगा, जरा चीज को समझो। अब यहाँ पर x है तो इस तरह से x लिख लो। अब जो 4/5 है इसका एक बार गुणा x के साथ करेंगे, फिर इसी का गुणा हम 10 के साथ करेंगे। तो कैसे ऐसा कंडीशन रहेगा तो कैसे गुणा किया जाता है? सेम इसी तरीके से दिमाग लगा के किया जाएगा। कैसे? हम 4 का गुणा x में कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 4x बटे क्या लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे। बातें समझ में आई? उसी तरह से 4 का गुणा हम 10 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 10 चौक कितना हो जाएगा? 40 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो x है और x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? इस तरह से बटे 1 लगाओगे। अब x के सामने कोई संख्या नहीं है तो 1 लिखोगे। ये सारी चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। जब ये आता रहेगा तभी आप कर पाओगे, तभी आपका दिमाग काम करेगा। समझ में कि नहीं? अब इसके जैसा कौन दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो यहाँ पर 1x इस तरह से लिखो, बटे में क्या लिखो? 1 लिखो। अब ये प्लस में है तो बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? -4x बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस इधर बराबर का चिन्ह लगाओ। अब जब ये इधर आ चुका है तो ये इधर बचेगा 40/5। और 40/5 को आप काट सकते थे। कैसे काटोगे? यहाँ पर जरा ध्यान दो। अभी मैं 40/5 ही लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर आप काट सकते हो, जैसे 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 8 कितना हो जाएगा? 40, यानी 8/1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हर देखो बराबर क्या है? हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर करने के लिए अगर संख्याएं छोटी छोटी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया करो। 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5 × 1 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 4 में करोगे तो 1 × 4 कितना हो जाएगा?
4x हो जाएगा। अब बटे में क्या होगा, 1 का गुणा 5 में करोगे 1 पंचे 5 हो जाएगा, बस हर बराबर हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 8 बटे कितना है 1 है, तो 8 बटे 1 है तो इसे हम सिर्फ 8 लिखेंगे। अगले वाले स्टेप में क्या होगा, 5x है तो भाई इस तरह से 5x लिखो, -4x इस तरह से लिखो। अब बटे में जो 5 है बराबर की इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। अगर कोई चीज़ बराबर की इधर बटे में यानी भाग में तो बराबर की इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 8 में कर लेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आया। 5x में से 4x घटाओगे कितना आएगा हमारा, 1x आएगा। 1x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 40, यानी 1x इक्वल टू 40 है तो इसका मतलब x बराबर 40। ये हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा इसी तरह से करोगे कि नहीं, एकदम इत्मीनान से करोगे तो सवाल वाल सही लग जाएगा। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल एकदम शौक के साथ लगाते हैं। सवाल हमारा कहता क्या है, हम सबसे पहले सवाल को समझते हैं, हमारा सवाल कहता क्या है। सवाल कह रहा है कि 2x/3 + 1 है, अच्छा बराबर का चिन्ह है 7x/15 प्लस कितना है 3 है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने इस टाइप का सवाल हल करना आप सभी लोगों को बताया। यहाँ पर देखो 2x/3 है तो हम बिना डरे इसे लिखेंगे 2x/ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब बराबर के इधर में प्लस में 7x/15 है तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -7x/ कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगा लो। इधर हमारा क्या है, +3 है तो इस तरह से हम 3 लिख लेंगे। अब ये जो +1 है बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सवाल को लगाओ। अब चाहे तो 3 और 15 का एलसीएम ले लो, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेकिन जब संख्या आपको बड़ी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तब आप एलसीएम ले लिया करो। 3 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 15 होगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इस तरह से 3 लिखो, इस तरह से 15 लिखो। छोटी संख्या यानी 3 से काटो, 3 ही से कटेगा, 3 1 के 3, 3 बचे 15। अब 5 से काटोगे 5 1 के 5 हो जाएगा। इनका गुणा हम करते हैं, जितना आता है वही एलसीएम कहलाता है। 3 × 5 करोगे 3 5 कितना होगा 15, हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम आप देखते ही बता दोगे, यानी ऐसे संख्या रहेगा तो आप देखते ही बता दोगे क्या होगा एलसीएम। उसका मैंने ट्रिक बताया है, वीडियो देख लेना। अब यहाँ पर क्या करोगे, जब आपका एलसीएम पता हो चुका है, 3 और 15 का एलसीएम क्या है 15 है, तो यहाँ पर ओहो मिट कैसे गए भाई, चलो अभी मैं बताता हूँ यार। यहाँ पर इस तरह से बटे का चिन्ह लाकर हम क्या 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो ये बटे में 3 है, जैसे आप भिन्न का घटाव करते हो उसी तरह से करना है। 3 से 15 को काटो, 3 5 कितना 15, 5 बार में कटेगा, 5 का गुणा उसके अंश में करो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ, इसका हर पहले से 15 है तो जो अंश रहेगा वही लिख लो, यानी 7x। अब इक्वल टू कितना, 3 में से घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आया। अब 10x में से 7x घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 8 9 10 यानी 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से 3x लिखेंगे और बराबर हमारा क्या होगा, बटे में 15 है, इधर आएगा क्या होगा गुणा हो जाएगा। 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 3 जो है x के साथ गुणे में, बराबर में इधर आएगा भाग होगा, 3 से 30 को काटेंगे, 3 दाम में 30 होगा। x इक्वल टू हमारा कितना आएगा 10 आएगा। ये हमारा इस प्रश्न का क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। बात समझ में आ गया कि ऐसा प्रश्न अगर रहेगा हम कैसे सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 9वां प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 2i + 5/3 बराबर 26/3 - y है। आराम से लग जाएगा, क्यों 2i है तो इस तरह से हम इस तरह से 2i लिखेंगे। अब -y बराबर किधर में आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अब इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 लिख लेना, 1y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 26/3 है तो 26 बटे इस तरह से 3 लिखो। अब प्लस 5/3 इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं। अब 2y और 1y जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ। हर आपका क्या है बराबर है तो अंश को हम घटा लेंगे। 26 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। 21 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 21 देखो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3y लिखा है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना। 21/3 है तो 21/3 लिखे रहो इस तरह से। अब 3 जो है y के साथ गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे इस तरह से 3 और लिख लो। अब देखो 3 से 21 कट जाएगा कि नहीं, 3 सते कितना होता है 21 होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम इसको इस तरह से काट देंगे, 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये 7/3 आ चुका है, 7/3 कटेगा नहीं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो बड़े आराम से लग जाएगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपको सवाल मैंने अच्छे से बता दिया है।
अभी हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का और प्रश्नावली हमारी ये खत्म हो जाएगी। अब इस प्रश्न को बताने से पहले एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। क्या? काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। चलिए अब प्रश्न को करते हैं। प्रश्न हमारा है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, यानी प्रश्नावली का भी। अब यहाँ पर प्रश्न लगेगा कैसे? प्रश्न लगाएंगे तभी तो लग पाएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है 10वां प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 3m है तो हम इस तरह से 3m लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5m है, बराबर किधर लाएंगे? -5m हो जाएगा। बराबर हमारा कितना है? -8/5 है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब अब यहाँ पर घटेगा, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 5m में से 3m घटाएंगे तो कितना होगा? 2m होगा। अब यहाँ पर माइनस लग जाएगा क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या उसका चिन्ह लगेगा -2m इक्वल टू यहाँ पर -8/5 है। अब -2 जो है m के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा? क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। m इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? -8/5 लिख लो। अब यहाँ पर -2 जो है इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो इंटू आप इस तरह से -2 लिख लो। बात समझ में आया? अब कुछ बच्चों को समझाता हूं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर अगर आप 5 और 2 का गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं? हम इसको दो तरीके से समझाते हैं, जरा ध्यान देना, इसी चीज को बस समझना। m इक्वल टू हमारा कितना है? -8 है, बटे क्या लिखा था? 5 लिखा था। बात समझ में आया कि नहीं? अब -2 जो है इसके साथ गुणे में था, बराबर किधर में आएगा? बटे में हो जाएगा। मैं इसी चीज को इस तरह से लिख सकता था, -2 इंटू नीचे में 5 था तब 5 लिख लेता। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, अगर 5 का गुणा 2 में करोगे तो -10 आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तब ये इस तरह से हो जाएगा, -8 बटे क्या? -2 का गुणा 5 में करोगे तो -10 हो जाएगा। जब अंश भी माइनस में हो, हर भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाते हैं, इसका मतलब ये 8 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसे 2 से काट लो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, यानी m इक्वल टू हमारा कितना आएगा? 4/5 आएगा। अब इसी चीज को हम इस तरीके से समझ लेते हैं। अब ये दोनों माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 2 से 8 को काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4/5 यहाँ पे भी आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे भी समझ लो, -8 है और 5, और अगर ये आपस में गुणे में है तो एक भी अगर माइनस में है तो सब माइनस में हो जाएंगे। तो -2 से -8 को काट दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4/5। m इक्वल टू कितना आया है? 4/5। इस चीज को अगर आप समझ गए होगे तो काफी मजा आ गया होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आप और अच्छा कर लोगे। समझ में आई बात कि नहीं? इसे अब रफ कर देता हूं और हमारे सारे प्रश्न क्या हो गए? इस प्रश्नावली के खत्म हो गए। काफी शानदार तरीके से मजा भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो दोस्त आपके पढ़ते लिखते हैं, यानी ऑनलाइन जो पढ़ते लिखते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनको भी बताना यार कि ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, आप लोग प्रश्नावली कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।